नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। अपने पिछले वीडियोस में हम ओपन सेट, उन पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और थ्योरम्स का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम क्लोज्ड सेट, लिमिट पॉइंट और डिराइव्ड सेट पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं क्लोज्ड सेट से। कोई भी सेट क्लोज्ड कहलाता है यदि और केवल यदि उसका कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन सेट है। तो क्लोज होने की शर्त है उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होना चाहिए। क्लोज्ड सेट के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं। एम्प्टी सेट फाई, आर, कोई भी फाइनाइट सेट, कोई भी क्लोज्ड इंटरवल, सेट n, सेट z, सेट 1/n, n बिलोंग्स टू n, यूनियन 0। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं वो क्लोज्ड सेट के हैं, क्योंकि इन सब का कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन सेट होगा। क्योंकि फाई का कॉम्प्लीमेंट होगा r, और r हम जानते हैं ओपन सेट होता है। r का कॉम्प्लीमेंट होगा फाई, और फाई हम जानते हैं एम्प्टी सेट ओपन सेट होता है। कोई भी फाइनाइट सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी एक ओपन सेट होता है, क्योंकि सेट लेते हैं 1, 2, 3 से बनने वाला सेट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होता है ओपन इंटरवल्स का यूनियन, और हम जानते हैं ओपन इंटरवल सदैव ओपन होता है और उनका यूनियन भी ओपन होता है। तो हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, 2, 3 ओपन सेट होगा, अर्थात सेट है वो क्लोज्ड होगा। इसी तरीके से कोई भी क्लोज्ड इंटरवल भी सदैव क्लोज्ड सेट होता है, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट भी दो ओपन इंटरवल्स का यूनियन होता है। ये सेट भी क्लोज्ड होगा क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट एक ओपन इंटरवल आ रहा है। n का कॉम्प्लीमेंट r माइनस n ओपन इंटरवल्स का यूनियन है, और ओपन इंटरवल्स का यूनियन हम जानते हैं ओपन सेट होता है। इसी तरीके से सेट 1/n, n बिलोंग्स टू n, यूनियन 0, इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये भी ओपन इंटरवल्स का यूनियन है। तो ये सेट भी निश्चित रूप से क्लोज्ड होगा, क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन सेट है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसमें सेट न तो ओपन है और न ही क्लोज्ड है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है कोई भी सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। हम जानते हैं ये दोनों ही सेट ओपन नहीं है, क्योंकि ओपन सेट की विशेषता होती है कि सेट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए कम से कम एक नेबरहुड ऐसा विद्यमान होना चाहिए जो सेट का सबसेट हो, अर्थात सेट में कंटेन करता हो। तो यहां हम कह सकते हैं यदि पॉइंट ए लें और इसका कोई भी छोटे से छोटा नेबरहुड बनाएं तो वो सेट में कंटेन नहीं करेगा, अर्थात इसका सबसेट नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं पॉइंट ए के कारण ये सेट ओपन सेट नहीं है। इसी तरीके से इस पॉइंट बी के कारण ये सेट ओपन सेट नहीं है। ये दोनों ही सेट क्लोज्ड सेट भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करें तो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन इंटरवल्स का यूनियन नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट यदि दोनों का ओपन सेट नहीं है तो ये सेट क्लोज्ड भी नहीं है। इसी तरीके से सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट होगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर और इस सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा सेट ऑफ रेशनल नंबर, और ये दोनों ही सेट हम जानते हैं ओपन सेट नहीं होते हैं। तो ये दोनों ही सेट क्लोज्ड भी नहीं होंगे। इसी तरीके से सेट 1/n, n बिलोंग्स टू n, इसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करें तो ये ओपन इंटरवल्स का यूनियन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां तक तो सारे ओपन इंटरवल हैं लेकिन ये एक ओपन इंटरवल नहीं है। तो हम कह सकते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट यदि ओपन सेट नहीं है तो खुद सेट है वो क्लोज्ड सेट नहीं होगा। आर और फाई दो ऐसे सेट हैं जो ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं, और केवल मात्र ये दो सेट ही ऐसे हैं जो ओपन और क्लोज्ड एक साथ होते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट प्रमेय है, बाउंड्री ऑफ एनी सेट इज क्लोज्ड। तो मान लेते हैं ए आर का कोई सबसेट है, तो ये बात हम जानते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू आर, तीनों का यूनियन आर के इक्वल होता है और तीनों पेयर वाइज डिसजॉइंट भी होते हैं। तो यहां से निष्कर्ष निकलता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए। हम जानते हैं कि इंटीरियर किसी भी सेट का इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ही ओपन सेट होते हैं और दोनों का यूनियन भी ओपन होगा। तो हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाउंड्री ऑफ ए इज ओपन, अर्थात बाउंड्री ऑफ ए इज क्लोज्ड। कुछ सेट ऐसे भी होते हैं जो ओपन तो हैं बट क्लोज्ड नहीं हैं। उनमें सबसे पहला एग्जांपल है कोई भी ओपन इंटरवल हम जानते हैं सदैव ओपन होता है बट कभी भी क्लोज्ड सेट नहीं होता है, क्योंकि किसी भी ओपन इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करेंगे तो वो दो इंटरवल्स का यूनियन होगा, लेकिन वो दोनों ही इंटरवल्स ओपन इंटरवल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन इंटरवल इज नॉट ओपन, सो इंटरवल इज नॉट क्लोज्ड। इसी तरीके से आर माइनस फाइनाइट, आर माइनस एन और आर माइनस आई, ये तीनों ही सेट ओपन तो हैं बट क्लोज्ड नहीं है। क्लोज्ड सेट पर आधारित एक इंपॉर्टेंट प्रमेय करते हैं जिसका पहला पार्ट है फाई और आर सदैव क्लोज्ड होते हैं, इस बात को हम चेक कर चुके हैं। सेकंड, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड, और थर्ड पार्ट, द यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड।
सबसे पहले हम प्रूव करेंगे द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड, अर्थात हमारे पास जितने भी क्लोज्ड सेट दिए गए हैं उन सब का इंटरसेक्शन भी एक क्लोज्ड सेट होगा। तो मैंने मान लिया है सी बी एनी कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट, सिद्ध करना है इंटरसेक्शन ऑफ सी इज क्लोज्ड, अर्थात हमें सिद्ध करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सी इज ओपन। तो ये बात प्रूव करेंगे हम। तो मैं लिख सकता हूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सी, और यहां पर डी मॉर्गन नियम से हम कह सकते हैं इस लाइन का मतलब होगा यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सी, और हम जानते हैं सी का प्रत्येक एलिमेंट क्लोज्ड सेट है, तो सी के प्रत्येक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन सेट होगा, और हम जानते हैं ओपन सेट्स का यूनियन भी एक ओपन सेट होता है। तो हम कह सकते हैं यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सी इज ओपन, और यदि ये सेट ओपन है तो हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सी इज ओपन, अर्थात इंटरसेक्शन ऑफ सी इज क्लोज्ड। नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड। तो मान लेते हैं A1 A2 और AN फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स हैं, तो सिद्ध करना है यूनियन ऑफ AI फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 to n इज क्लोज्ड। क्योंकि प्रत्येक AI क्लोज्ड सेट है तो प्रत्येक AI का कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन सेट होगा, और हम जानते हैं यदि फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट हो तो उन सबका इंटरसेक्शन भी एक ओपन होता है। तो हम कह सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ AI फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 to n इज ओपन, और यहां से डी मॉर्गन नियम से हम कह सकते हैं इस लाइन का मतलब होगा ये, और यदि ये इस सेट का कॉम्प्लीमेंट यदि ओपन आ रहा है तो ये सेट निश्चित रूप से क्लोज्ड होगा। लेकिन यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट का क्लोज्ड होना जरूरी नहीं है। ये हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं कि ये प्रत्येक इंटरवल n के प्रत्येक मान के लिए क्लोज्ड इंटरवल है, अर्थात क्लोज्ड सेट है, लेकिन इन सब का यूनियन ज्ञात करेंगे तो वो एक ओपन इंटरवल प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स नीड नॉट बी क्लोज्ड, क्लोज हो भी सकता है और क्लोज होना जरूरी भी नहीं है। नेक्स्ट आता है लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, किसी भी समुच्चय का सीमा बिंदु। मान लीजिए एस आर का कोई सबसेट है, तो कोई भी वास्तविक संख्या समुच्चय एस का सीमा बिंदु कहलाती है इफ एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ एस अदर देन पी, अर्थात उस पॉइंट पी के प्रत्येक प्रतिवेश में सेट एस का पी के अलावा कम से कम एक बिंदु विद्यमान हो तो पॉइंट पी एस का सीमा बिंदु कहलाता है। गणितीय रूप में हम इसको इस रूप में लिखेंगे फॉर ऑल एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पी माइनस पी इंटरसेक्शन एस इज नॉट इक्वल टू पी, अर्थात पी के किसी भी प्रतिवेश में पी के अलावा सेट एस का कम से कम एक पॉइंट विद्यमान होना चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं, S इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0,1, तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि इस सेट के सभी लिमिट पॉइंट्स होंगे वो होंगे सेट का प्रत्येक पॉइंट, और साथ में 0 भी लिमिट पॉइंट होगा और 1 भी लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि 0 का कोई भी नेबरहुड बनाएंगे उसमें सेट का भी कम से कम एक एलिमेंट विद्यमान होगा 0 के अलावा। इसी तरीके से 1 का कोई भी नेबरहुड बनाएंगे, छोटे से छोटा भी नेबरहुड बनाएंगे, उसमें भी 1 के अलावा सेट का कम से कम एक एलिमेंट निश्चित रूप से आएगा। तो ये दोनों एलिमेंट भी इस सेट के लिए लिमिट पॉइंट होंगे, और साथ में सेट का प्रत्येक एलिमेंट भी लिमिट पॉइंट होगा। लेकिन 1 के राइट हैंड साइड में, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी पॉइंट होगा वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ये हम एक एग्जांपल से चेक कर सकते हैं। यदि p 1.1 लेता हूं तो p है वो इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा जिसमें p के अलावा सेट का कोई भी एलिमेंट विद्यमान नहीं है। यदि एप्सिलॉन की वैल्यू 0.01 लेता हूं तो 0.01 नेबरहुड ऑफ 1.1 होगा, ओपन इंटरवल 1.09, 1.11, और इस इंटरवल में हम देख सकते हैं कि 1.1 के अलावा इस सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं आता है, तो 1.1 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ S। सेट S इज इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू n, अर्थात सेट ऑफ ऑल 1, 1/2, 1/3 और 1/n। इस सेट के लिए एक ही पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा और वो होगा 0, क्योंकि यहां पर हम देख सकते हैं 1 है वो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, 1/2 भी लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, 1/3 भी लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, अर्थात सेट का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि 1 के लिए हमारे पास एक ऐसा नेबरहुड विद्यमान है जिसमें 1 के अलावा सेट का कोई भी पॉइंट नहीं आता है। इसी तरीके से 1/2 के लिए भी हमारे पास एक ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा जिसमें सेट का कोई भी एलिमेंट विद्यमान नहीं है 1/2 के अलावा। इसी तरीके से हम प्रत्येक एलिमेंट के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन 0 है वो लिमिट पॉइंट होता है, क्योंकि 0 का कोई भी नेबरहुड बनाएं, छोटे से छोटा नेबरहुड बनाएं, उसमें भी 0 के अलावा सेट के बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, अर्थात कम से कम एक एलिमेंट तो निश्चित रूप से होगा। तो हम कह सकते हैं 0 है वो इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट, अर्थात परिमित समुच्चय का कोई भी सीमा बिंदु नहीं होता है। इसको हम चेक कर सकते हैं। मान लीजिए S कोई फाइनाइट सेट है, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा। उसकी शर्त है कि उस पॉइंट के किसी भी नेबरहुड में उस पॉइंट के अलावा सेट का कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि P की जगह मैं P1 लेता हूँ तो हमारे पास P1 के लिए एक ऐसा नेबरहुड विद्यमान है जिसमें P1 के अलावा सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं P1 है वो सेट का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। इसी तरीके से सेट का प्रत्येक एलिमेंट लिमिट पॉइंट नहीं होगा। यदि सेट के किसी भी एलिमेंट के अलावा मैं P को लेता हूं, मान लीजिए P ये नंबर लाइन का कोई पॉइंट लिया, तो भी हमारे पास एक ऐसा नेबरहुड मिल गया जिसमें उस पॉइंट के अलावा सेट का कोई भी एलिमेंट विद्यमान नहीं है उस नेबरहुड में। तो हम कह सकते हैं नंबर लाइन का कोई भी पॉइंट फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट नहीं होता है। तो यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस सेट में और मे नॉट हैव ए लिमिट पॉइंट, जैसा कि हम ऊपर फाइनाइट सेट के लिए देख चुके हैं, इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट, सीमा बिंदु का समुच्चय का होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसे कि हम पिछले वाले एग्जांपल्स में देख चुके हैं। ओपन इंटरवल 0,1 में देख चुके हैं, 0 भी लिमिट पॉइंट था, 1 भी लिमिट पॉइंट था, लेकिन ये दोनों ही सेट के एलिमेंट नहीं थे। और किसी भी पॉइंट P के सेट S का लिमिट पॉइंट नहीं होने की शर्त है कि उस पॉइंट P का कम से कम एक नेबरहुड ऐसा विद्यमान हो कि उस नेबरहुड में सेट S का या तो कोई भी एलिमेंट नहीं हो या ज्यादा से ज्यादा एक एलिमेंट हो सकता है और वो एलिमेंट होगा P। तो हम कह सकते हैं P इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ S if there exists an epsilon is greater than 0 such that epsilon neighborhood of P intersection S is equal to phi या set P, सिंगलटन सेट P। नेक्स्ट आता है डिराइव्ड सेट या व्युत्पन्न समुच्चय। किसी भी समुच्चय के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय उसका व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है, जिसको हम S डैश से व्यक्त करते हैं। तो S डैश इज सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ S, अर्थात सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ S। कुछ एग्जांपल्स यहां पर हम देखते हैं। यदि S फाइनाइट सेट है तो S डैश होगा फाई, क्योंकि हम जानते हैं फाइनाइट सेट के लिए कोई भी पॉइंट, कोई भी रियल नंबर लिमिट पॉइंट नहीं होता है। तो S डैश इज इक्वल टू फाई। N डैश फाई होगा, Z डैश भी फाई होगा, क्योंकि कोई भी वास्तविक संख्या इन दोनों ही सेट के लिए लिमिट पॉइंट नहीं होती है। इसी तरीके से Q डैश होगा R और कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q डैश भी होगा R, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या लिमिट पॉइंट होती है। कोई भी वास्तविक संख्या लें, उसका कोई भी नेबरहुड बनाएं, उसमें उस पॉइंट के अलावा भी बहुत सारी रेशनल नंबर विद्यमान होंगी और बहुत सारे इरेशनल नंबर भी विद्यमान होंगे। तो हम कह सकते हैं इन दोनों ही सेट के लिए प्रत्येक वास्तविक संख्या लिमिट पॉइंट होगी। किसी भी ओपन इंटरवल का डिराइव्ड सेट क्लोज्ड इंटरवल होता है, ये हम देख चुके हैं। पहले एक एग्जांपल में ओपन इंटरवल 0,1 लिया था तो उसका डिराइव्ड सेट आया था क्लोज्ड इंटरवल 0,1। इसी तरीके से सेमी ओपन इंटरवल के लिए भी डिराइव्ड सेट होगा क्लोज्ड इंटरवल, और क्लोज्ड इंटरवल का डिराइव्ड सेट भी होगा क्लोज्ड इंटरवल, अर्थात इस इंटरवल का प्रत्येक पॉइंट लिमिट पॉइंट है। R माइनस n का डिराइव्ड सेट होगा R, प्रत्येक वास्तविक संख्या लिमिट पॉइंट होगी। R माइनस फाइनाइट सेट का डिराइव्ड सेट भी होगा R, ये हम एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं। R माइनस फाइनाइट सेट है 1,2, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या इस सेट के लिए लिमिट पॉइंट है। 1 भी लिमिट पॉइंट होगा और 2 भी लिमिट पॉइंट होगा। इसी तरीके से सेट 1/n, n बिलोंग्स टू n का डिराइव्ड सेट होगा सिंगलटन सेट, और फाई डैश होगा फाई और R डैश होगा R। ऊपर जितने भी एग्जाम्पल हैं उनमें हमने एक चीज देखी है कि किसी भी सेट का डिराइव्ड सेट या तो R आया है, या कोई फाइनाइट सेट आया है, या क्लोज्ड इंटरवल आया है, या फाई आया है। और इन सब सेट्स की विशेषता होती है कि ये सेट क्लोज्ड सेट होते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी भी सेट का डिराइव्ड सेट हमेशा एक क्लोज्ड सेट होता है, अर्थात डिराइव्ड सेट ऑफ एनी सेट इज क्लोज्ड सेट। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें अगली मुलाकातों में। शुक्रिया।